डिफरेंट एंगल। हमारे चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अंशिका और आप देख रहे हैं डिफरेंट एंगल। भारत आश्चर्य से भरी भूमि है। यहाँ कई मानव निर्मित और प्राकृतिक चमत्कार मौजूद हैं जो कभी लोगों को भयभीत करने तो कभी कभी अचंभित करने में सफल रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय मामले जो दुनिया के तमाम लोगों को अपने रहस्यों से चकित कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। महाबलीपुरम की बैलेंसिंग चट्टान, तमिलनाडु। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। तमिलनाडु शहर में एक प्राचीन पत्थर मौजूद है। 250 किलो से ज्यादा वजन का है, 20 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। ढलान पर टिका हुआ है। पत्थर अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। आज तक ये रहस्य कोई नहीं बता पाया, यह पत्थर आया कहां से, पत्थर का निर्माण किसने किया। पहली बार इस रहस्य के बारे में 1908 में पता चला। महाबलीपुरम के नाम से प्रसिद्ध यह बेहद खूबसूरत स्थान है। ग्रेविटी को चुनौती देने वाला यह पत्थर है। यह रहस्यमय बैलेंसिंग बॉल महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। यह अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य लोगों का मन मोह लेता है। लोगों की माने तो यह पत्थर 1200 वर्ष से यहाँ पर है। इस पत्थर को कृष्णा बटर बॉल के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में इस पत्थर पर थोड़ा सा माखन गिरा दिया था, जो आज के समय में विशाल पत्थर का रूप ले चुका है। इस कारण इसे श्री कृष्ण के माखन का नाम दिया गया है। यह चट्टान केवल 4 फीट से भी कम बेस पर खड़ी है। लोग मानते हैं कि वह बॉल स्वर्ग से आई है। इस चमत्कारी पत्थर को प्रशासन द्वारा गिराने की भी कोशिश की गई। वर्ष 1960 में मद्रास आर्थोलॉजी के गवर्नर द्वारा एक फैसला दिया गया। इस फैसले में इस चट्टान को शहर की सुरक्षा के लिए खतरनाक माना गया। शहर की सुरक्षा को देखते हुए पत्थर को हटाने का आदेश दिया गया। प्रशासन ने 7 हाथियों की मदद से इस पत्थर को हटाने की कोशिश की। इस चट्टान को हटाने की कोशिश नाकाम रही। इस चमत्कारी पत्थर को अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिला पाए। वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टि से गुरुत्वाकर्षण का कारण है या कोई चमत्कार, समझ नहीं आता। इतना विशाल पत्थर कोने पर टिका हुआ है, लेकिन आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ, अपने स्थान से हिला भी नहीं। वैज्ञानिक अपने आधार पर खोज करते रहते हैं, लेकिन बैलेंसिंग बॉल का रहस्य नहीं सुलझा पाए। चलते हैं अपने दूसरे रहस्य की ओर। जुड़वा बच्चों का स्थान, कोडीनी, केरला। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मामले में यूं तो भारत सबसे पीछे है, लेकिन केरला का एक गांव इस बात को गलत साबित कर रहा है। जी हाँ, ये भारत का एक अकेला ऐसा स्थान है जहाँ सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। मल्लपुरम जिले के कोडीनी इलाके में न जाने क्या अजीब बात है कि यहाँ आश्चर्यजनक रूप से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वास्तव में यह कहा गया है कि गांव में जुड़वा लोगों के 200 से अधिक जोड़े हैं और इनमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी माताओं का दूर दूर के इलाकों से परिवारों में विवाह किया गया है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि क्षेत्र के पानी में कुछ रसायनों की मौजूदगी से ऐसी घटना हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। इस गांव में सबसे पुरानी जुड़वा जोड़ी का जन्म सन 1949 में हुआ था। सन बीतने के साथ कोडीनी में जुड़वा जोड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ 0 से 10 साल की आयु समूह में आने वाले बच्चों की जोड़ी तकरीबन 69 से अधिक है। बताया जाता है कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जर्मनी और ब्रिटेन का एक संयुक्त अध्ययन दल भी यहाँ आया था। अध्ययन के लिए डीएनए भी लिए गए, लेकिन असली कारण आज तक किसी को समझ नहीं आया। आइए चलते हैं अपने तीसरे रहस्य की ओर। एक शहीद सैनिक जो आज भी देश की सेवा में है। एक सैनिक है जो मरणोपरांत भी अपना काम पूरी मुस्तैदी और निष्ठा से कर रहा है। मरने के बाद भी वो सेना में कार्यरत है और उसकी पदोन्नति भी होती है। हैरान करने वाली ये दास्तां है बाबा हरभजन सिंह की। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में वो 23 पे पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त
पूर्वी सिक्किम के नाथुला पास के पास उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में जानकारी दी। खोजबीन करने पर 3 दिन बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह मिल गया। कहा जाता है कि सपने में ही उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बनाई जाए। उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनकी एक समाधि भी बनवाई गई, जिसे अब बाबा हरभजन मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। उनकी समाधि के बारे में मान्यता है कि यहाँ पानी की बोतल कुछ दिन रखने पर उसमें चमत्कारी गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपनों में देते रहे, जो हमेशा सच साबित होती थी। बाबा के मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहां तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ किए गए जूतों पर कीचड़ लगी होती है और उनके बिस्तर पर सिलवटें देखी जाती हैं। बाबा की आत्मा से जुड़ी बातें भारत ही नहीं, चीन की सेना भी बताती है। चीनी सिपाहियों ने भी उनको घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाने की पुष्टि की है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन के होने का यकीन करते हैं और इसीलिए दोनों देशों की हर फ्लैग मीटिंग पर एक कुर्सी बाबा हरभजन के नाम की भी रखी जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।